निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। यहाँ पे ब्रेकआउट के ऊपर ब्रेकआउट हुआ था और ये ब्रेकआउट जो ह्यूज कंसोलिडेशन की वजह से हो रहा था, जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आया था। कल के वीडियो पे मैंने आपको बताया था वही रिएक्शन रिवर्स में है। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट मैं आपको ये भी बताया था कि देखिए बहुत बार नीचे के साइड पे ही ट्रेड चल रही है, तो ऊपर उठने में बहुत सारा प्रेशर फील हो रहे हैं, बायर्स को दिक्कत फेस हो रहे हैं। तो प्राइस नीचे ही रह रहे, ऊपर तो उठ रहे हैं मगर नीचे के लेवल्स पे। ये जो हम लोगों ने चैनल ड्रॉ किया था उसके नीचे के लेवल्स पे, ये एक पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक कल की लास्ट के एंड पे फिबोनाची ड्रॉ किया था, उसी लेवल से, लगभग उसी लेवल से, ये जो हाई की लेवल है उसके थोड़े ही ऊपर से वही से प्राइस फॉल की। ठीक है, और देखिए ये चैनल की फॉल है गाइस। तो चैनल की ब्रेकडाउन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इट वाज अ रिट्रेसमेंट एंड अगेन शार्पली ब्रेकडाउन गाइस। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी टू टेक। ठीक है, तो सेलर के लिए बहुत प्यारा सा अपॉर्चुनिटी थे। और प्राइस कहाँ तक आए? 18,113 तक। ठीक है, 18,000 तक मैक्सिमम पड़ाव आपको बोला गया था कल के दिन पे। और यहाँ पे जो गैप है उस गैप के पहले निकलने के लिए बोल दिया था मैंने। तो ये गैप फिलिंग होना चाहिए था। तो अभी भी तो बाकी है, एक ही दिन पे इतना बड़ी फॉल। इट डिपेंड्स गाइस। यहाँ से डायरेक्ट फॉल होते पहले ही तो यहाँ पे कुछ और बात हो सकते थे, गैप फिलिंग भी हो जाते और भी 18,000 के नियर पे आ जाते। मगर ये जो हो रहे हैं, ये आने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट, ये नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स भी नीचे ही रहने वाले हैं। और गाइस आई डोंट थिंक 18,000 अभी इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट करेंगे। फिलहाल मैं ये जोन को ऑलरेडी मार्क करके रखा। कल के दिन पे लास्ट आवर पे मैंने दिखाया था कि ये जो रिट्रेसमेंट की वजह है 18,000 पे सबसे ज्यादा थे कल के दिन पे, तो ये किस लिए है? ये है इस जोन की वजह से। ओके, तो कल के दिन पे अगर यहाँ पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी आपको लेना है गाइस, तो मैं यही सुझाव दूंगा, 18,000 आपको दिखने में आ जाएंगे। अगर आप लोग ऑप्शन ट्रेडर हो तो 18,000 कभी भूल जाइए। 18,000 पे कोई भी, मुझे तो उतना स्ट्रांगनेस कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो 18,000 को भूल जाइए। ठीक है, तो इस लेवल पे आ सकते हैं, प्राइस आ सकते हैं, मतलब कि 17,964 दिख रहे हैं, तो लगभग 60 तक तो आ सकता है। तो 17,900 तक की जगह तो फिलहाल पक्का है गाइस। ठीक है, 17,900 की जगह, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 200 पॉइंट की जगह है गाइस। नेक्स्ट कल के दिन पे सिर्फ ये देखिए आप लोग, पहली बात है अगर यहाँ से ही गिरना चालू कर दिया तो इस कैंडल की लो को तोड़ना पड़ेगा। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट गाइस, अगर गैप डाउन ओपनिंग हो गए, बहुत बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गए, तो गाइस डोंट थिंक अबाउट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। यहाँ से रिवर्स होने का चांस हो सकते हैं। अगर 18,000 से गैप डाउन, 18,000 के नियर बाय या थोड़े नीचे भी आ जाता है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाते हैं, तो गाइस मान के चलिए यहाँ से रिवर्स हो सकते हैं। और वो रिवर्स क्या है? ये जो फॉल होंगे उसके रिट्रेसमेंट की वजह से होंगे, तो ऊपर जाएंगे। फिलहाल तो गिरने के लिए दिखाएंगे मगर साइडवेज हो सकते हैं प्राइस। ठीक है, मतलब 2 दिन पे ही इतनी बड़ी फॉल मे भी ना हो पाए, इसी वजह से बोल रहा हूँ। बड़ी गैप डाउन हो जाते हैं तो डोंट थिंक अबाउट शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, वो रिवर्स लेने के चांस हो सकते हैं। ओके, रिवर्स जाने के बाद इस जगह पे कुछ कंसोलिडेशन होने के बाद दोबारा गिरना चालू करते हैं, आपको ऐसे कुछ ट्रेन लाइन वगैरह दिख जाते हैं, मैं मार करके दिखाता हूँ, ऐसे कुछ ट्रेन लाइन वगैरह दिख जाते हैं, उसके डाउनफॉल दिख जाता है, तो फिर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी जरूर लीजिएगा, उसको मत छुड़िएगा और इसके ऊपर ही स्टॉप लॉस रख दीजिएगा। ठीक है, तो छोटी स्टॉप लॉस, बड़े टारगेट की आशा हो सकता है। ये गैप डाउन ओपनिंग के बारे में बोल रहा हूँ, अगर गैप डाउन ओपन होकर रिवर्स होकर फिर गिरता है तो, और जब गिरेंगे उसके टाइम फ्रेम भी आप लोग देखिएगा गाइस, कौन सी टाइम फ्रेम पे गिर रहा है। ये देखिए आज के दिन पे ये है 1:45 पे ये गिरा था, उसके बाद शार्पली फॉल हो चुके थे। ठीक है, और ये बहुत ही प्यारा सा एक फॉल है गाइस, ब्रेकडाउन, रिट्रेसमेंट एंड ब्रेकडाउन। और सबसे बढ़िया बात, इस जगह पे भी हम लोग ट्रेड ले सकते थे। किस लिए गाइस? ये चैनल की ब्रेकडाउन है गाइस। ये चैनल की ब्रेकडाउन देखिए कितनी बार इस जगह पे थे, 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7 दिन। तो इस जगह पे तो हम लोग 5 बार पकड़ ही सकते हैं इन टोटल।
तो अभी इसकी जो फॉल आई है गाइस, ये फॉल, ये जो रिट्रेसमेंट है, इसके लेवल को मानते हुए चल सकता है, इसके चांसेस आर वेरी हाई। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैंने 17,900 आपको कहा, इसलिए कि गाइस यहाँ पे पहले रिट्रेसमेंट की लेवल 0.236 के लेवल निकल के आ रहे हैं। ये जो ऊपर के साइड पे आया था इसको मैं एडजस्ट करूंगा, तो एग्जैक्टली कुछ ना कुछ लेवल तो आपको पता ही चल जाएंगे। देखिए गाइस, यहाँ से ही प्राइस ऊपर गए थे, इस जगह पे भी फाइटिंग हुआ था, इस जगह पे सब रेजिस्टेंस फेस किया गया था। तो ये लेवल बहुत ही खास है, जो कि है 17,890। तो 17,890 इज दैट लेवल। तो 17,900 तक की जगह आपके पास मौजूद है गाइस। इसके चांसेस आर वेरी हाई टू गेट अचीव फॉर द डाउन साइड, ओके, और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी। तो इस जगह पे रिवर्स होने का चांस है। ऐसे मत सोचिए कि नीचे आ रहे हैं तो गिरते ही जाएंगे, गिरते ही जाएंगे। और ये लेवल एक बार टूट जाते हैं 17,890, ये लेवल टूट जाते हैं तो गाइस ये जो गैप है, ये गैप फिलिंग सिर्फ नहीं होंगे, ये नीचे की लेवल तक भी आने का चांस हो सकते हैं। फिलहाल तो इस लेवल तक, इस लेवल को आप लोगों को सोचना चाहिए, 17,660 के लिए सोचिए। तो 17,700 तक की जगह है। अगर गाइस 17,880 टूट जाते हैं, ठीक है, तो 17,700 तक की जगह आपके पास मिल जाएंगे। मैं दोबारा लेवल बता देता हूँ। देखिए, इस जगह से अगर गिरना चालू हो जाते हैं, आपको थोड़े बहुत ऊपर के साइड पे गैप अप ओपनिंग हो गया, फिर गिर गए हैं, इस लो को भी तोड़ दिया, ऐसे कुछ सिनारियो बन रहे हैं, तो गाइस 17,900 तक की टारगेट आपको मिल जाएंगे। छोटी स्टॉप लॉस रखिए और बढ़िया टारगेट। और ये लेवल भी टूट जाते हैं, कंफर्मेशन कर देते हैं, तो गाइस 17,700 भी आपको दिखने में आ जाएंगे। अगर आप लोग इस जगह पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, मगर गाइस ये सुझाव नहीं है, इसलिए कि इसके चांसेस आर वेरी हाई टू गो अबव। इसलिए आज के दिन ही देखिए बड़ी फॉल हुई है। फॉल जब होते हैं ऐसे ही होते हैं, तो नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स इस जगह पे रिवर्स होने का चांसेस आर वेरी हाई। सिर्फ और एक चीज देखिए, ऊपर से अगर गिरते हुए यहाँ तक आ गए, उस टाइम पे अगर मान लीजिए 1 से 1:30 बज चुके हैं, तो गाइज आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज भी कर सकते हैं, इसलिए कि वो फॉल कंटिन्यू होने का चांसेस आर वेरी हाई। ओके, उसके बाद में आ जाते हैं तो इस जगह पे प्राइस रुक जाएंगे, और उसके पहले आ जाते हैं तो यहाँ से रिवर्स होने का चांसेस आर वेरी हाई, इसलिए कि मार्केट में मोमेंटम बने रहेंगे, ऊपर जाएंगे, फिर से नीचे आने के लिए ये रिवर्स हो सकते हैं। ओके गाइज, तो ऐसे थॉट प्रोसेस बनाइए, मार्केट कैसे चल रही है उसको देख के आप लोग सोच के उस साइकोलॉजी को समझ के आपको ट्रेड करना होगा, ठीक है। तो नीचे के लिए यही सुझाव है। एक सुझाव मैं आपके साथ फिर से दोहराऊंगा, वो है क्या, आपका आरआर रेशियो सही रखिए, स्टॉप लॉस के हिसाब से टारगेट को 1:1 पे लेके जाइए, और आपका क्वांटिटी सही कर दीजिए, तो आपके पैसे यूं ही बन जाएंगे गाइस, ठीक है। तो बड़ी टारगेट, बड़ी चाल के लिए कभी भी मत सोचिए एक दिन पे, रिमेंबर इट। छोटा टारगेट लीजिए, छोटा स्टॉप लॉस लीजिए, क्वांटिटी को एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है। और अगर बड़ी टारगेट के लिए आप जाना भी चाहते हैं, इस जगह पे मान लीजिए कि आप ये सोच के चलते हैं कि 17,700 तक की जगह को आप एक्यूमुलेट करोगे, तो गाइस क्वांटिटी जरूर कम कर लेना, बड़ी क्वांटिटी मत रखना गाइस, ताकि आप लोग ऐसे ही एक दिन पे करोड़पति बनने के लिए सोच रहे हैं या लाखपति या ऐसे कुछ मत सोचिए गाइस। रिमेंबर इट, इट्स मार्केट एंड देयर आर लॉट्स ऑफ बिग प्लेयर्स हु आर waiting for you to give your money and they will suck it out, right? So ऐसे मत उसको कोई भी मौका दीजिए। आप उन लोगों के जो भी चाल है, उस चाल के हिसाब से आप लोग ट्रेड कीजिए और आपका पैसे बनाइए। ओके, तो आ जाते हैं ऊपर के साइड के लिए गाइस। ऊपर के साइड के लिए अभी भी कुछ भी नहीं है गाइस, ऊपर के लिए कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे आपको बता नहीं सकूंगा। सिर्फ गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, 18,000 नियर बाई आ जाते हैं, इस जगह पे कुछ रिवर्सल आ जाते हैं, तो आप लोग ऊपर के लिए सोच सकते हैं, छोटी से स्टॉप लॉस रख के ऊपर के लिए सोच सकते हैं, मगर ज्यादा बड़ी टारगेट नहीं गाइस। 18,000 से 18,100 की मैक्सिमम टारगेट लीजिए,
ओके 100 के ऊपर आ सकते हैं, मगर 100 की मैक्सिमम टारगेट लीजिए, इस जगह पे निकल जाइए। इस जगह पे कुछ भी मौका मिलता है 18,000 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है, और अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो गाइस, ठीक है, और फ्लैट अगर बहुत गैप अप ओपन हो गया, नीचे आ रहे हैं, फिर आने के बाद इस जगह पे अगर आप लोग देखिए कि 1 बज चुके हैं इस जगह पे गिरने के लिए, मतलब क्या है, मार्केट पे बहुत टाइम बिता रहे हैं सेलर, बायर्स की ताकत की वजह से सेलर उतना आसानी से फॉल नहीं हो पा रहा है, तो गाइस 18,000 पे जरूर रिवर्सल होंगे गाइस। तो ये टाइम बहुत मायने रखते हैं, कैंडल शेप्स बहुत मायने रखते हैं गाइस, कैसे फॉल हो रहे हैं ये भी बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। देखिए ये ट्रेंडी मार्केट की पहचान है, ये ही दर्शा दिया था ट्रेंडी मार्केट की पहचान। मैं जो बोल रहा हूँ यही वो साइकोलॉजी है। देखिए सेलर्स बहुत ही फार्म एंड एक्टिव है, बायर्स को देखिए कितने दिक्कत फेस हो रहे हैं। तो सेम थिंग्स अगर मान लीजिए इस जगह पे गैप अप ओपनिंग हो गए, बहुत बड़ी गैप है, और ऐसे छोटी छोटी कैंडल बना के नीचे के साइड पे आ रहे हैं गाइस, मान लीजिए 18,000 के करीब भी आ चुके हैं, ठीक है, एक बड़ी कैंडल मिडिल में बन भी गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके बाद में छोटी छोटी कैंडल बनाते आ रहे हैं, 18,000 तक नियर में आ गए हैं, तो बहुत टाइम तो ऑलरेडी बीत जाएंगे गाइस। उसके बाद इस पे गिरना उतना आसान नहीं होंगे, उल्टा गाइस रिवर्सल में बहुत बड़ी चाल आएंगे, रिवर्सल में बड़ी बड़ी कैंडल बनेंगे। तो ऐसे थॉट प्रोसेस आप लोग रखिए, कब ये मार्केट अच्छी खासी जाते हैं। देखिए ये बात यहाँ पे हुई है, बहुत फार्मली एक्टिवली गिरा गिरा हुआ था, बायर्स को दिक्कत हो रहे थे, फिर देखिए बड़ी बड़ी कैंडल, ठीक है। तो ऐसे ही एक्ट हो सकते हैं अगर बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग हो गए तो, ओके। और इसके ऊपर गैप अप के लिए अभी थॉट प्रोसेस नहीं है गाइस, वो सोचना भी नहीं है। जैसे ये फॉल हुई है, इतना आसान नहीं है इस जगह पे बाइंग करना, कोई भी इतना पागल नहीं होगा कि इस जगह पे आके बाइंग करके मार्केट को ऊपर के सेट पे लेके चला जाए। मतलब कि निफ्टी पे तो नहीं है गाइस, के दूसरे स्टॉक्स पे, इसलिए कि सभी जो भी इन्वेस्टर है वो वेट करेंगे कि मार्केट के एक्यूमुलेशन होने दीजिए, नीचे के साइड पे आएंगे तो ही तो ऊपर जाएंगे ना। यहाँ पे जो खड़ा हुआ है मार्केट, उतना उतना उसमें ट्रेंड नहीं है, तो ये वीक वाले ट्रेंड है, तो अकॉर्डिंग टू दैट गिरना चालू हो गया। चलिए ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। निफ्टी के ऑप्शन चेन पे गाइस देखिए 18,000 पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस थे कल के दिन पे, आपको भी पता है, मगर अभी देखिए 42.9 लाख की पोजीशन एंड माइनस 16.7% की चेंजेस। इस जगह पे बहुत सारे लोग निकल गए हैं ऑलरेडी, तो 18,000 पे उतना खास कुछ नहीं है। अभी जो है 18,300 के ऊपर सबसे ज्यादा दिख रहे हैं नियर बाई एंड फार भी, जो भी हम लोग कंपैरिजन करें तो 18,300, व्हाई 18,300 करें, 18,300 इज दैट लेवल, दैट्स व्हाई। तो मेरा तो सुझाव ऑप्शन ट्रेडर वालों के लिए यही होगा गाइस, 18,350 अब रखिए, बहुत बढ़िया होगा। 18,350 पे देखिए परसेंटेज ऑफ चेंजेस देखिए 138.0%, पोजीशन कम है। मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट गिरेंगे, और वो सही सोच रहे हैं, ऐसे नहीं कि गलत सोच रहे हैं, इसलिए कि इतना फार्म गिरावट में बाइंग ऑप्शन चूज करने के लिए वो ताकत अलग होते हैं और वो गलती भी होती है। तो कोई ऐसे सुझाव नहीं करेंगे कि अभी बाई करके मार्केट को खींच के ऊपर के लेके जाओ, तो वो साहस कोई अभी नहीं करेंगे। तो बेटर होगा ट्रेंड के साथ चलिए, और ये पोजीशन अच्छे है, ये पोजीशन और भी अच्छे है मेरे सुझाव से, और 18,400 पे भी 500 पे भी वो तो और भी ऊपर है, तो ये टूट जाएंगे तो ये सब आ जाएंगे, ठीक है, ये सब अलग बात है, मगर ये टूटना बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब 18,300 इज वेरी डिफिकल्ट टू ब्रेक, और अभी के लिए 17,500 पे नीचे के हिस्से में सबसे ज्यादा पोजीशन बनाया गया है, उसमें भी माइनस दिख रहे हैं, मतलब क्या कमजोरी दिख रही है, ठीक है। और ये जो भी पॉजिटिव चेंजेस थोड़े बहुत इस जगह पे दिख रहे हैं, वो सभी वीकली एक्सपायरी के लिए है, एक ही दिन पे उतना नहीं गिरेंगे ऐसे लग रहे हैं, इसी वजह से। मगर मार्केट पे ये करेंट सिचुएशन है गाइस, मार्केट अभी भी अपसाइडिंग ट्रेंडिंग है, बहुत बड़ी ट्रेंड के लिए अपसाइडिंग ट्रेंडिंग है, ठीक है। मगर डेली सिचुएशन वाइज या करेंट सिचुएशन वाइज मार्केट में जो दिख रहे हैं, उसके हम लोग डेली ट्रेडर के हिसाब से ये थॉट प्रोसेस रख रहे हैं। लंबे चाल के लिए अभी आपको वेट करना होगा,
थोड़े और एक्यूमुलेशन होने दीजिए, तब बाइंग कीजिए, तो आपके पैसे बनेंगे और हमारे लिए ये रिट्रेसमेंट के लेवल तो खड़े है ही गाइस। ओके, फिलहाल मैं इस लेवल को अभी के लिए हटाता हूँ। यहाँ पे ये लेवल बहुत खास है, उसके बाद ये लेवल खास है गाइस। इन दोनों में से मुझे लग रहा है कि घूमने का चांसेस है। पहले चांस इस जगह पे जरूर है, इस जगह से घूमने का बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है। और यहाँ ये अगर एक्चुअल में क्या है, 18,000 को भी तोड़ना पड़ेगा, तो ये लेवल भी 18,000 को तोड़ देंगे, तो एक राउंड शेप को तोड़ रहे हैं, इसकी वजह से थोड़े बहुत नीचे आने का चांसेस है, मगर यहाँ से घूमने का चांसेस भी है गाइस। और ऐसे अगर हो गया कि एक ही कैंडल नीचे पे आ जाए और जो भी पेंडिंग ऑर्डर इस जगह पे पड़े हुए हैं वो पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए और ऊपर चले जाए, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। एनीवेज, तो फिलहाल गाइस डेफिनेटली शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी के लिए सोचिए, मगर जो सिनेरियो मैंने आपको बता दिया, बहुत बड़ी गैप डाउन हो जाते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, बहुत गैप अप हो जाते हैं उसके बाद गिरते हैं तो जरूर उसमें एंट्री बनाइए, ऊपर के ही स्टॉप लॉस रखिए, ठीक है। और इस जगह से फॉल हो जाते हैं, इस लो को तोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली गो फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी विद स्टॉप लॉस ऑफ स्मॉल स्टॉप लॉस। या तो सबसे बढ़िया होगा आरआर रेशियो सही रखिए और उसके हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट कीजिए गाइस, इस जगह पे आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दिख जाएगी, ठीक है। तो निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।